भाई हमारी फोटो लिया आपने, कोई गलती? कहाँ से आते हैं लोग? कहाँ से आते हैं, ये हिंदुस्तान से ही आ रहे हैं भाई, ये काम मत किया करो यार। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और आपका जो फ़ोन है कभी यूज़ नहीं हुआ उज़्बेकिस्तान में, उधर देखो, उधर भी ओपन है। अगर झटका लगा कुछ तो लगेज नीचे आंटी के सर पे गिरेगा बेचारी के। और ये सिम लेने का एक और चक्कर पता लगा है भाई, कि यहाँ पर इन्होंने लिखा तो हुआ है, ओ भाई साहब बाहर निकलते हुए कितने लोग खड़े हैं यहाँ। यार ये ग्रुप टूर ना बहुत जल्दी में मैंने बनाया था, हो सकता है यार उस तरह से व्लॉगिंग ना हो रही हो जैसी आप लोग देखते हैं। और एक भाई की तरह गाइड करना, दुनिया दिखानी और समझानी। इस बार का सफ़र कुछ खास है क्योंकि इस बार आप में से 12 और लोग भी मेरे साथ हैं और हम सब जा रहे हैं मध्य एशिया का दिल कहे जाने वाले देश उज़्बेकिस्तान में। फिलहाल समय हुआ है सुबह के 10 और इस वक्त हम खड़े हैं अपने प्यारे भारत देश की राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जहां से हम लेने वाले हैं उज़्बेकिस्तान एयरवेज की फ़्लाइट नंबर HY425 जो हमें ले जाएगी दिल्ली से उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। दिल्ली से ताशकंद की कुल दूरी है लगभग 1600 किलोमीटर और ये फ्लाइट हमें पहुंचा देगी लगभग 2 घंटे 50 मिनट में। तो अपनी चेक इन हो गई, इमिग्रेशन हो गया और हमने सिक्योरिटी भी क्लियर कर लिया। अब हम आ गए हैं अपने बोर्डिंग गेट पे और हमारे साथ हमारे प्यारे भाई वरुण जी, दिनेश भैया, तरुण भैया और ये नेतन। अगर आपको खूबसूरत शॉट्स दिखेंगे ना तो वो ये नेतन ले रहा होगा। और ये शुभम हमारा भाई छोटा हरिद्वार से, हमारे जैन साहब पुनीत जैन जी। हम सभी का जो इमिग्रेशन था और चेकिंग था बहुत स्मूथ रहा और चेकिंग बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत अच्छा स्टाफ था उज़्बेकिस्तान एयरलाइन का। कैसा लगा जी आपको चेकिंग? ठीक था, बढ़िया स्मूथ था। बढ़िया स्मूथ रहा। फ्लाइट भी टाइम पे है और चेक इन पे जो हमसे सवाल पूछा वो सिर्फ हमसे हमारा वीज़ा पूछा और लिया हमारा पासपोर्ट। और जो वीज़ा है उज़्बेकिस्तान का वो ई वीज़ा मिल जाता है, बहुत ही आसानी से मिल जाता है। लगभग $30 उसको फीस होती है, मतलब सारे जो भी एजेंट वगैरह को पैसे देके $30 लगते हैं और अगर खुद से करते हैं तो $20-22 ऐसे कुछ फीस है। लेकिन हम अपने ग्रुप के साथ जा रहे हैं तो हमारा तो सब कुछ अपने पैकेज में इंक्लूड है। हमारे बड़े भैया ने जो वीआईपी एंट्री कराई है तुम वीआईपी लोग हो ना, वीआईपी एंट्री तो होती थी, वीआईपी होगी। एंट्री कराई है थैंक यू थैंक यू। और आगे भी वीआईपी एंट्री रहेगी जब भी नाम लोग भैया का। सब आपकी वजह से है। और चेक इन हमारा प्रायोरिटी बेसिस पे हो गया। जी जी ग्रुप चेक इन हो गया, हमें कोई इशू बिल्कुल पसंद नहीं आया और आगे भी नहीं आने वाला। 4 दिन खूब मजे करने वाले हम। बिल्कुल बिल्कुल। चलें? चलो जी, चलो जी। लेट्स गो। भाई हमारी फोटो लिया आपने, कोई गलती तो नहीं हुई हमसे? क्यों लिया ये भी बता दो। ग्रुप जा रहा है ना, अच्छा फोटो वोटो वो वेरी नाइस। अच्छा जी, वेबसाइट में डालोगे हमारी फोटो? थैंक यू जी, थैंक यू। लो भाई उज़्बेक एयर वालों ने फोटो खींच लिया, देख रहा सच में वीआईपी है तो। बिल्कुल सही। मैंने पहले कहा था मेरा वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा जब आप पहुंच जाओगे हमारे साथ। तुम्हारी वजह से मुझे मिल रहा है, अकेला जाता हूँ मुझे कोई नहीं पूछता। भैया ये तो आपका प्यार है, बड़े भैया का प्यार है। लव यू लव यू। चलो भाई ये हमारा चेक इन गेट, चलते हैं आगे, बोर्ड करते हैं एयरक्राफ्ट में। फ्लाइट में हमने बोर्ड कर लिया है और ये फ्लाइट है उज़्बेकिस्तान एयरवेज की बोइंग 767। एंटरटेनमेंट सिस्टम जो है वो ऑन हो गया अभी से ही, वेरी गुड। और यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट भी है, चार्ज कर रहा है या नहीं वो देखेंगे। उज़्बेकिस्तान एयरवेज की बात करें तो उज़्बेकिस्तान एयरवेज नेशनल करियर है उज़्बेकिस्तान का, जो गवर्नमेंट द्वारा रन किया जाता है और ये बहुत ही सेफ फ्लाइट मानी गई है। बहुत ही कम जो है इसके रिकॉर्ड हैं टर्बुलेंस के और कोई भी घटना आज तक नोट नहीं की गई इस एयरलाइन में। तो बहुत ही सेफ़ एंड साउंड एयरलाइन है और मध्य एशिया की यानी सेंट्रल एशिया की एक भरोसेमंद एयरलाइन है। लगभग 1 घंटे बाद फूड आ गया है फ्लाइट में, देखते हैं क्या फूड सर्व कर रहे हैं। ओके, बॉक्स ज़्यादा दे दिए यार, गुड है भाई फूड तो। ये नॉन वेज लिया है हमने फ़िलहाल, चेक करते हैं क्या है। ओके, सम सैलेड, पोटैटो और चिकन होगा ये, और ये गिफ्ट पैक दिया है। या गुड है भाई, आपका भी सब सेम ही होगा सबका, ये तो है ना। हमारे भैया ने लिया है वेज। वेज में क्या ऑप्शन दिया भैया? दाल चावल। ओके, ये गिफ्ट पैक तो हमें भी दिया इन्होंने दिवाली जैसा। लैंडिंग की अनाउंसमेंट हो चुकी है और नीचे है ताशकंद सिटी का एक खूबसूरत नज़ारा। टेक ऑफ करने के पूरे 2 घंटे 50 मिनट बाद हमें फ़्लाइट ने उतार दिया है उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में
और अगर टाइम डिफरेंस की बात करें तो उज्बेकिस्तान आधा घंटा पीछे है समय में भारत से, यानी कि अगर अभी यहाँ बजे हैं दोपहर के 4 तो भारत में बज गए होंगे दोपहर के 4:30। अभी फ़्लाइट टैक्सी हो रही है और देखो लोग खड़े हो गए। कहाँ से आते हैं लोग? कहाँ से आते हैं? ये हिंदुस्तान से ही आ रहे हैं भाई। ये काम मत किया करो यार, ये अपने ही बच्चे हैं। और ज़्यादातर बच्चे ना इधर उज्बेकिस्तान, रशिया वाली साइड, किर्गिस्तान वाली साइड डॉक्टरी करने जाते हैं ये लोग, है ना। और ये डॉक्टरों के हाल हैं हमारों के। मत करा करो यार ये चीज़ें। फ़्लाइट अभी रनवे पे चली रही है और ये सारे ऊपर के कैबिन्स खोल दिए हैं। ये अगर कोई झटका लग गया तो ये जो लगेज वगैरह हैं वो हमारे सर पे गिरेंगे। उधर देखो, उधर भी ओपन है। अगर झटका लगा कुछ तो लगेज नीचे आंटी के सर पे गिरेगा, बेचारी को, बुजुर्ग के। समझो यार, मत किया करो यार, कितनी बेइज्जती लगती है। चलो भाई अब हम भी उतरते हैं। लो भाई, उज़्बेकिस्तान इमिग्रेशन की तरफ हम बढ़ते हुए, और ये है इमिग्रेशन का नज़ारा। उज़्बेकिस्तान इमिग्रेशन हमने क्रॉस कर लिया है और इमिग्रेशन भी हमारी काफ़ी स्मूथ रही। उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा, सिर्फ हमारा पासपोर्ट लिया और जो हमारे पास वीज़ा था वो लिया। और मैं कहूँगा कि कभी भी आप ई वीज़ा लेके आएँ तो उसकी एक फ़ोटोकॉपी अपने पास ज़रूर रख लें। और हम सभी लोगों की, मेरे अलावा 12 और लोग हैं इस ग्रुप में, तो हम सभी लोगों की जो इमिग्रेशन है वो बहुत स्मूथ रही। हरीश भैया क्या पूछा इन्होंने? उन्होंने बस कुछ भी नहीं, नॉर्मल नॉर्मल कुछ नहीं ना? कोई फॉर्मेलिटी ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। कुछ नहीं। आपसे सर? कुछ भी नहीं सर, कुछ नहीं। चेक किया और वीजा चेक किया। ओके, पासपोर्ट चेक किया और वीज़ा चेक किया आपका भी सर? ठीक है सर, सबका पासपोर्ट वीज़ा चेक किया और आने दिया। और ये नज़ारा है अराइवल्स का ताशकंद एयरपोर्ट के। हाँ नेतन, क्या है, सिम ले रहे हैं? जी। क्या प्राइस है? $15 $15 अनलिमिटेड। अनलिमिटेड। $15 अनलिमिटेड डेटा और कॉल्स, दोनों कॉल डेटा, और इंडिया में कॉल भी मिल जाएगा? अनलिमिटेड। अरे नहीं यार, 150 GB सिल्वर गोल्ड, ये भाई रेट है 15 GB में अनलिमिटेड डेटा 1000 MB। तो डेटा तो अनलिमिटेड है $15 में, लेकिन कॉल जो है वो लोकल अनलिमिटेड है। नेतन कहाँ गया? नेतन कहाँ है? नेतन कह रहा था कि जो है इंटरनेशनल कॉल्स भी अनलिमिटेड हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और यहाँ पर सिम रजिस्टर कराने का भी चक्कर है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और आपका जो फ़ोन है कभी यूज़ नहीं हुआ उज्बेकिस्तान में, तो 2 महीने तक आप यहाँ रह सकते हैं विदाउट रजिस्ट्रेशन ऑफ सिम। मतलब फिर आपको सिम रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर दोबारा आए सेम फ़ोन लेकर तो फिर सिम अगर आप लेंगे तो उसे रजिस्टर कराना पड़ेगा। सही बोला भैया मैंने? सही है सर, सही है। एकदम प्रैक्टिकल। यार ये ग्रुप टूर ना बहुत जल्दी में मैंने बनाया था और पहले ही दिन, जिस दिन मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट की उसी दिन फुल हो गया। मतलब 10 सीटें, मैं चाह रहा था कि 10 लोग ही जा पाएँ हमारे साथ, लेकिन पहले दिन ही फुल हो गई। और हम हैं 13 लोग, तो मुझे मिला के पहले 10 थे, तो 3 सीटें बहुत हमारे जो प्यारे खास भाई हैं इन्होंने कहा कि हमें तो जाना ही जाना है, कैसे भी करो, जहाज़ पूरा बुक करा दो, आप चाहे हमारी बिज़नेस क्लास में कराओ, हमें जाना आपके साथ कैसे भी जाएँ। तो फिर हम 13 लोग आ गए हैं और उनमें से कुछ हमारे भाई जैसे जैन साहब व्लॉगिंग का शौक़ रख रहे थे, अपना व्लॉगिंग का शौक़ पूरा करने आए हैं। जैन साहब, या आपके प्यार, मोहब्बत, आशीर्वाद बड़े भाई का प्यार भाई बिल्कुल। और एक भाई की तरह गाइड करना, दुनिया दिखानी और समझानी, मनोज भैया से सीखे। लव यू, थैंक यू। कोई भी भाई व्लॉगिंग सीखना चाहता है, मैं नहीं कहता आप ग्रुप टूर में आओ, मैं कोशिश करूँगा हम मीटअप रखें और ट्रैवल व्लॉगिंग, क्योंकि व्लॉगिंग तो हर तरह की होती है, ट्रैवल व्लॉगिंग की बात कर रहा हूँ। कोई भी आपके डाउट्स हो ना, हम मिलेंगे, कहीं दिल्ली में मिल लेंगे, कहीं भी मिलेंगे। तो मैं चाहता हूँ यार, अगर मेरा कोई एक्सपीरियंस है आपके काम आ सके तो प्लीज़ यू आर मोस्ट वेलकम। और अगर कोई टूर्स में साथ आना चाहता हो तो अगला जैसे ही टूर अनाउंस हो भाई सीट बुक करा लेना अपनी, नहीं तो बाद में बहुत परेशानी हो जाती है, उथल पुथल हो ही नहीं पाती। अभी बहुत से लोग रह गए जो इस ग्रुप टूर में नहीं आए, वो नेक्स्ट में आएंगे। तो उन सबसे गुजारिश है भाई, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो और स्टोरीज़ या पोस्ट आप देखते रहना। जैसे ही कोई नया टूर अनाउंस हो आप साथ चलना। और व्लॉगिंग वगैरह का अगर शौक़ रखते हो तो वो पूरी मैं कराऊंगा, उसकी गारंटी है। और ये सिम लेने का एक और चक्कर पता लगा है भाई कि यहाँ पर इन्होंने लिखा तो हुआ है $, करेंसी, लेकिन ये करेंसी एक्सेप्ट नहीं कर रहे $। या तो लेंगे उज्बेकिस्तानी सोम और या लेंगे वीजा कार्ड, वीज़ा नॉट मास्टर, मास्टर वर्किंग वीजा। मास्टर वर्किंग, वीज़ा वर्किंग। तो मास्टर और वीज़ा कार्ड ले लेंगे। ये भी आपने तो भूटान बना दिया मिस्टीरियस। हाँ, सिम लेना भी एक मिस्ट्री हो गई। International cards you can use in Uzbekistan, ओके but they have some commission for international cards. Okay. Okay. 1.5 or 2% commission परसेंट कमीशन for international cards. Okay, we can't use the same price. No. ये ले भाई, सोम भी दिखा दो। तो उज्बेकिस्तान की जो करेंसी है वो है उज्बेकिस्तानी सोम। ये है उज्बेकिस्तानी सोम
ब्रेकफास्ट। सिम कार्ड हमने ले लिया, करेंसी कुछ हमारे दोस्तों ने एक्सचेंज करा लिया और हम जाने लगे हैं एयरपोर्ट से बाहर। ये लो जी, वेलकम टू उज्बेकिस्तान। ओ भाई साहब, बाहर निकलते हुए कितने लोग खड़े हैं यहाँ। थैंक यू। दिल्ली से। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सबको नमस्ते। एयरपोर्ट से हम बाहर आ गए हैं और ये है हमारी वैन जो हमें ले जाएगी हमारे होटल VIP। बैठो 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 जी बैठो। हेलो मिस्टर ड्राइवर साहब, व्हाट इज योर नेम? सैक्सवाद। ओके अपने अपने बंदे भी गिन लेना सूटकेस के साथ, ठीक है ना? जो जिसके साथ है वो है ना, ठीक है भाइयों। जय माता दी। जय माई की। समय हो गया शाम के लगभग 5:30 और हम पहुंच गए हैं अपने होटल में, जो है होटल उज्बेकिस्तान। भाई मैं जब भी उज्बेकिस्तान को देखता था या पढ़ता था तो ये होटल ज़रूर दिखता था और इसको आराम से दूर से दिखाएंगे। तो हम रुके हैं इसी होटल में, जो कि एक ऐतिहासिक होटल है और सोवियत टाइम का होटल है। एंट्री कर लेते हैं और देख लेते हैं रिसेप्शन, लॉबी बार। रिसेप्शन एरिया तो बढ़िया लग रहा है। तो अब करते हैं करेंसी की बात। उज्बेकिस्तान की जो करेंसी है उसको कहते हैं उज्बेकिस्तानी सोम, और हम अपने होटल में ही आए हैं करेंसी को एक्सचेंज कराने। ये है हायत बैंक और यहाँ पर हैं करेंसी के रेट। तो करेंसी के जो रेट हैं वो होटल में भी लगभग सेम मिल रहे हैं और एयरपोर्ट पर भी लगभग सेम ही रेट था, जो है एक USD के बदले में 11,920 सोम। तो मतलब कि 100 USD का मिलता है 11,09,200 सोम। और भारतीय रुपए में अगर बात करूं, हमने कल लगाया था, तो भारतीय रुपए में जो सोम है तो वो मिलेंगे लगभग एक भारतीय रुपए के 135 सोम। उसके अलावा जो है ATMs भी हैं जगह जगह, जहां पर बैंक द्वारा जो चार्ज लगते हैं वो तो लगते ही हैं, और यहाँ के बैंक जो ATM के चार्ज लेते हैं वो अलग से लेते हैं, लेकिन हम ATM से पैसे निकाल सकते हैं। तो हमने अभी कराए हैं 100 USD एक्सचेंज, जिसके मिले हैं हमें 11,92,000 सोम। और ये है सोम, ये है 2,000 का नोट, और ये है 10,000 का नोट, 20,000 का नोट, हो भाई 1 लाख का नोट, 1 लाख का नोट है, 2 लाख का भी होता है यहाँ पर नोट। तो ये है उज्बेकिस्तानी सोम। 1 लाख का जो नोट है वो लगभग 750 भारतीय रुपये का पड़ता है, और 10,000 का जो नोट है वो पड़ रहा है 75 भारतीय रुपये के लगभग। तो हम यही सोच के खर्चा किए जा रहे हैं कि भाई 1 लाख को 750 भारतीय रुपये की लूँ। ये होटल की रूम लॉबी है और हम जाने लगे हैं अपने रूम में। 1610 रूम नंबर। ये है अपना रूम 4 रातों के लिए। ये हमने कराया स्वीट रूम, यहाँ का स्वीट रूम है। और ओके, ये है बेड और उधर लॉबी। ये यहाँ का टॉप फ्लोर है, शायद 16 मंजिलों का होटल है ये, और नज़ारा दिखता हुआ सुबह दिखेगा, अच्छा व्यू। तो ये रूम हमने इसलिए बुक कराया था कि मैं जो भी भाई आए हैं उनके साथ बैठ सकूं, समय बिता सकूं, तो हम यहाँ पर आराम से सोफ़ा पे बैठ सकें। ये है एक लिविंग एरिया में वॉशरूम, टॉयलेट और एक बाथरूम है, जो वो है अंदर बेडरूम में। भाई ये क्या है? ये भी टॉयलेट है। ओ आज ये भी टॉयलेट है। ये ये बाथरूम है, वो भी बाथरूम है। नहीं वो वार्डरूम है। और वार्डरूम है, क्या बात भाई, पुराना होटल है बहुत। और ये वार्डरोब है, मज़ा आ गया यार। शाम के बज गए हैं 7 और हम आ गए हैं अपने होटल से बाहर। हम जा रहे हैं अभी डिनर करने। और हो सकता है यार उस तरह से व्लॉगिंग ना हो रही हो जैसी आप लोग देखते हैं, एक्सप्लोरिंग वाली, हिस्टोरिकल वाली, वो हम कल जानेंगे सारी चीज़ों को। हमारे भाई लोग हमारे साथ हैं, तो मैं चाहता नहीं कि मैं अपनी व्लॉगिंग में घुसा रहूँ और इनका मज़ा ख़राब हो जाए। तो इनको भी मज़ा आए, अपने को भी मज़ा आए व्लॉग देखने में, वो वाला काम करना और व्लॉग करने में भी। और सामने दिख रही है डिफेंडर, खूबसूरत कार। चलो भाई चलते हैं डिनर पे। और डिनर करने के लिए हम रुक गए हैं एक जगह पर, और रोड वगैरह देखे यार मैंने यहाँ पर, बहुत ही साफ और बहुत ही खुले डुल्ले रोड है यहाँ पर यार। मैंने ये बात अभी तक यहाँ पर गौर की है। और हमारे ग्रुप में 5 से 6 लोग जो हैं वो वेजिटेरियन हैं, तो हम आए हैं इंडियन रेस्टोरेंट पे डिनर करने। सो ये है इंडियन रेस्टोरेंट कारवां।